गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग संविधान डिस्कस कर रहे थे, तो दोस्तों संविधान के तहत आज हमारा तीसरा लेक्चर है। जो नए स्टूडेंट होंगे दोस्तों, मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग देखिएगा, क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के तहत ही दोस्तों लेक्चर 3 आप लोग को समझ में आएगा। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे संविधान के क्या तो पार्ट और आर्टिकल और शेड्यूल। तो दोस्तों इस तीनों में देखें कि टोटल कितने पार्ट हैं, मतलब कितने चैप्टर हैं, और आर्टिकल है मतलब कितना पैराग्राफ है। तो दोस्तों जब संविधान बना था तो 22 पार्ट थे, मतलब 22 चैप्टर थे, लेकिन अभी करंट में दोस्तों 25 है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा दोस्तों कि संविधान बनने समय कितने चैप्टर थे, तो 22। आर्टिकल दोस्तों, तो जब संविधान बना था उस समय 395 आर्टिकल थे, अभी दोस्तों 448 प्लस हो गया है। फिर दोस्तों जब शेड्यूल मतलब कहने का मतलब बताए थे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों शेड्यूल कहने का मतलब जब बना था तो 8 था, अभी करंट में 12 है। तो दोस्तों जब संविधान लागू होने के समय कितना था, तो 22 पार्ट, आर्टिकल 395 और शेड्यूल 8। तो दोस्तों यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनाया जा सकता है। अब दोस्तों देखेंगे कि जितने हमारे चैप्टर हैं और शेड्यूल है एक दूसरे से कैसे लिंक है। तो थोड़ा सा दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे अगर दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो पॉलिटिकल साइंस के तहत भारत एक स्टेट है, स्टेट भारत एक राज्य है। लेकिन यही दोस्तों अगर आप इमोशनल कॉन्सेप्ट का बात करोगे, भावनात्मक लगाओ, तो भारत एक राष्ट्र है। और यही अगर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट का बात बोलोगे तो भारत एक देश है। तो दोस्तों इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, साम्राज्य क्या है, सल्तनत क्या है, देश क्या है। तो दोस्तों इसी किसी और लेक्चर में देखेंगे हिस्ट्री में। लेकिन आज दोस्तों इतना हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो भारत क्या है, एक राष्ट्र, एक स्टेट है, एक राज्य है। तो राज्य कहने का मतलब दोस्तों कि राज्य का 4 तत्व होता है। जब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोस्तों जब पढ़ोगे तो कहा जाता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे, आधुनिक कॉन्सेप्ट, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दोस्तों स्टेट का 4 एलिमेंट होता है, मतलब 4 तत्व होते हैं। किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं। जबकि प्राचीन पढ़ोगे, चाणक्य के तहत पढ़ोगे, चाणक्य नीति के तहत तो 7 तत्व होते हैं। लेकिन हम लोग आज दोस्तों मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। तो पहला होना चाहिए डेफिनेट टेरिटरी। डेफिनेट टेरिटरी का मतलब निश्चित भूभाग, दोस्तों निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होना चाहिए पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या होना चाहिए। तीसरा है गवर्नमेंट, मतलब सरकार होना चाहिए। और चौथा एलिमेंट है सोवरेन, मतलब संप्रभु होना चाहिए। तो अगर किसी भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट बात करिएगा तो स्टेट का 4 तत्व होना अनिवार्य है, वरना राज नहीं होगा। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को अगर आप राज कहना चाहोगे आधुनिक कॉन्सेप्ट के तहत, तो उसके पास कितना होना चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, एक पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सोवरेन होना चाहिए, वरना राज नहीं होगा। तो थोड़ा इसको अगर देखना चाहोगे दोस्तों तो ऐसे आप देख सकते हो कि मान ले भारत का अगर आप मैप बनाते हो तो भारत का मैप कहने का मतलब कि भारत एक राज्य है। तो भारत एक राज्य है पॉलिटिकल साइंस में। तो राज्य है तो क्या भारत का डेफिनेट टेरिटरी है, क्या निश्चित भूभाग है, तो है। क्यों? क्योंकि इस बाउंड्री के बाहर अगर दोस्तों आप जाओगे, इधर जाओगे तो चीन में चले जाओगे, इधर जाओगे तो पाकिस्तान में, इधर जाओगे तो अफगानिस्तान में, इधर जाओगे तो मालदीव में, इधर चले गए तो श्रीलंका में, इधर चले गए तो बर्मा में, इधर चले गए तो तिब्बत में। इसका मतलब इस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जा सकते। मतलब ये बाउंड्री जो है दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारत है। इसके बाहर हम लोग किसी और राज्य में चले जाएंगे तो भारत का एक निश्चित भूभाग है, एक फिक्स टेरिटरी है। फिर देखेंगे पॉपुलेशन। तो भारत का पॉपुलेशन, पहला एलिमेंट क्या हो गया दोस्तों, तो डेफिनेट टेरिटरी, मतलब निश्चित भूभाग। दूसरा एलिमेंट होता है दोस्तों पॉपुलेशन। तो भारत के पास पॉपुलेशन है कि नहीं है, अभी भारत के पास लगभग 1.5 अरब आबादी, 150 करोड़ जनसंख्या है। तो कह सकते हैं कि भारत के पास निश्चित भूभाग भी है। तीसरा एलिमेंट होता है दोस्तों गवर्नमेंट, मतलब सरकार। तो भारत के पास सरकार तो है दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट बोल लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट बोल लीजिए, या फिर लोकल गवर्नमेंट बोल लीजिए,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो ये भी है। और चौथा एलिमेंट होता है दोस्तों सोवरेन। सोवरेन मतलब निर्णय लेने की शक्ति। भारत के पास निर्णय लेने की शक्ति है। भारत रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ किससे समझौता करेगा, तो इसके लिए स्वतंत्र है। इसका जो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है दोस्तों, हम अपने लिए स्वतंत्र हैं और किसी के तहत भी यह निर्णय ले सकते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। इंटरनल मैटर में भी दोस्तों हम स्वतंत्र हैं। यहाँ सोवरेन कहने का मतलब, मान ले भारत अगर ट्रिपल तलाक पे कानून बनाता है तो क्या मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश से परमिशन लेना होगा, क्या सऊदी अरब से परमिशन लेना होगा? नहीं। भारत के क्षेत्र में अगर कोई भी कानून बनाएंगे तो भारत खुद सोवरेन है, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत अगर आज रसिया के साथ या चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ समझौता करेगा तो नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका कोई भारत को नहीं बोल सकता है। तो भारत इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से स्वतंत्र है, निर्णय ले सकता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं सोवरेन, और इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं संप्रभु। तो भारत संप्रभु है। तो ये चार तत्व है दोस्तों, ये चार तत्व को ही बोलते हैं स्टेट। भारत एक राज है, इंडिया इज द स्टेट। अब तुलना क्यों करेंगे दोस्तों, इसलिए इसको जानना जरूरी था, क्योंकि आप संविधान का जब चैप्टर पढ़ोगे तो सारा चैप्टर दोस्तों, टोटल कितना चैप्टर है अभी हम बताएं कि जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के समय 22 चैप्टर था। तो दोस्तों ये 22 चैप्टर चार तत्वों से लिंक है। पहला तत्व क्या था? डेफिनेट टेरिटरी। दूसरा क्या था दोस्तों? पॉपुलेशन। तीसरा तत्व क्या था दोस्तों? तो गवर्नमेंट। चौथा तत्व क्या था? तो सोवरेन। तो 22 चैप्टर दोस्तों यही चार तत्व से लिंक है, इसके अलावा नहीं है। तो ऐसे आप लिंक करोगे दोस्तों तो आपको संविधान का सारा चैप्टर याद हो जाएगा। अब जो चैप्टर तो याद हो ही जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों जो शेड्यूल हो जाएगा, यहां पर आप देखोगे टोटल 8 शेड्यूल है, कहेंगे इसको एस्केड्यूल भी बोलते हैं। तो बात शेड्यूल एस्केड्यूल एक ही है दोस्तों, अनुसूची हिंदी में बोल लो। तो 8 शेड्यूल का दोस्तों इसी से कैसे लिंक है अभी देखेंगे। अब रहा सवाल आर्टिकल, तो आर्टिकल दोस्तों जब हम लोग एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो हर चैप्टर में आर्टिकल को बाद में डिस्कस करेंगे। आज बस हम लोग दोस्तों चैप्टर को और शेड्यूल को लिंक करते हैं राज के 4 तत्वों से। राज के कितने तत्व है दोस्तों? तो 4। ये 4 तत्व को लिंक करेंगे 22 चैप्टर से और 8 शेड्यूल से। देखिए दोस्तों कैसे लिंक होता है, अभी आप देखोगे। मान ले जैसे हम बताएं दोस्तों कि टोटल कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर है। तो यहां पहला राज का दो स्टेट का एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो एलिमेंट ऑफ द स्टेट में दोस्तों आप देखोगे पहला एलिमेंट क्या है? तो डेफिनेट टेरिटरी। तो इसी प्रकार आप संविधान का 22 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर दोस्तों आप पढ़ोगे तो पहला चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसके क्षेत्र। तो दोस्तों देख सकते हो कि पहला तत्व कैसे लिंक हो रहा है। राज का पहला तत्व क्या है? डेफिनेट टेरिटरी। और संविधान का पहला चैप्टर क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब है कि दूसरा एलिमेंट क्या है राज का? तो दूसरा एलिमेंट है पॉपुलेशन। तो दूसरा चैप्टर संविधान का क्या है दोस्तों? तो सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, मतलब जनसंख्या। तो बताओ दोस्तों कि सिटीजन तभी आप कहलाओगे जब आपके पास अधिकार होगा, नहीं तो आप प्रजा कहलाओगे। आप देखो कि जब राजतंत्र था तो राजा के पास सारा अधिकार होता था और जनता के पास एक भी अधिकार नहीं होता था, तो प्रजा बोलते थे, क्योंकि राजा बोलता था आई एम स्टेट, माई वर्ड इज लॉ एंड किंग कैन डू नो रॉन्ग। मतलब मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है और राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता। जो पहले राजा निर्णय लेता था वही होता था और जनता का कोई अधिकार नहीं था। तो नागरिक बोलोगे तो नागरिक का अधिकार है, प्रजा और नागरिक में अंतर है। तो इसीलिए दोस्तों आप कहोगे यहां पर क्या है? ये नागरिक है। तो नागरिक के पास क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसीलिए दोस्तों देखोगे कि चैप्टर दूसरा किससे है? चैप्टर 2 है दोस्तों सिटीजनशिप से। चैप्टर 3 किससे? फंडामेंटल राइट से। चैप्टर 4 में आप दोस्तों देखोगे यहां पर कि फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप दोस्तों देखोगे चैप्टर 1 डेफिनेट टेरिटरी से लिंक है,
जबकि चैप्टर 2 दोस्तों यहां सेकेंड एलिमेंट पॉपुलेशन राज्य का है, उससे लिंक है। अब दोस्तों बात करोगे गवर्नमेंट का, सरकार का, तो आप देखोगे चैप्टर 4 इसमें भी आता है दोस्तों, डीपीएसपी। डीपीएसपी चैप्टर 4 है। फिर इसी के साथ चैप्टर 5 यूनियन गवर्नमेंट, चैप्टर 6 स्टेट गवर्नमेंट, फिर आगे चले जाओ दोस्तों लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, फिर आप चल जाओ म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका। तो दोस्तों सारा आप देखोगे चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारा का सारा सरकार से लिंक है, आप देख सकते हो। फिर बाद में दोस्तों आप देखोगे चैप्टर जैसे लास्ट आप पढ़ोगे संविधान में, तो सोवरेन का यहां पर रिपील, आर्टिकल 395 के तहत आप देखोगे रिपील करने का मतलब होता है निरस्त कर देना, खत्म कर देना। तो दोस्तों खत्म कर देने का अधिकार भी किसके पास है? इंडिया के पास है। तो आप दोस्तों देखोगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जो लास्ट तक है 22 तक, सारा का सारा स्टेट के 4 एलिमेंट से लिंक है। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, टोटल का टोटल। अभी दोस्तों सोवरेन वाला थोड़ा बता देते हैं कि कैसे लिंक है। गवर्नमेंट वाला तो देख लिए दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, पंचायती राज, म्युनिसिपालिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट, उसको शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब एरिया। तो दोस्तों सारा का सारा गवर्नमेंट से लिंक है। फिर सोवरेन का जब बात होता तो आप यूनियन और स्टेट के बीच में भी सोवरेन कौन है? तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। स्टेट लिस्ट पे सोवरेन कौन है? स्टेट। और यूनियन लिस्ट पे सोवरेन कौन है? यूनियन। और रिपील करने का भी अधिकार किसके पास है? इंडिया के पास है। इसका मतलब ऐसे समझो दोस्तों कि जैसे मान ले भारत आजाद होने से पहले, आप देखो कि भारत के आजाद होने से पहले मान ले कोई एक कानून का एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले दोस्तों हम लोग एक कानून का एग्जाम्पल ले लिए, मान ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत अधिनियम। तो 1935 का भारत अधिनियम तो पहले से भारत में चलते आ रहा था, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अगर मान ले कंट्राडिक्शन हो, किसी प्रकार का आप देखोगे इंटरफेरेंस हो, तो इंडिया के तहत आप देखोगे कि संविधान इसको चाहेगा तो रिपील कर देगा, खत्म कर देगा। कोई भी कानून आईपीसी, सीआरपीसी जो पहले से चलते आ रहा अंग्रेज के समय से, भारत जब चाहेगा तब रिपील कर सकता, जब चाहेगा तब खत्म कर देगा। इसका मतलब नया कानून कौन है? नया कानून है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का नया कानून है। और पहले वाले जितने भी कानून है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बात करो, मार्लो मिंटो बात करो, चेम्सफोर्ड बात करो, कोई भी कानून पहले आया होगा सारा कानून रद्द होगा। आप 1960-61 का बात कर लो, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी बात करो दोस्तों, सारा का सारा भारत को रिपील करने का अधिकार है। इसीलिए आप देखोगे नया कानून जैसे बीएनएस वगैरह, अभी नया कानून आया तो भारत के पास रिपील करने का अधिकार है। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि सारा का सारा राज्य का 4 जो एलिमेंट है संविधान के सभी चैप्टर से लिंक है। अब इसको देखेंगे। अब रहा शेड्यूल का कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो शेड्यूल का कॉन्सेप्ट आप दोस्तों देखोगे यहां पर, जैसे मान ले एक एग्जांपल यहां पर अभी तो हम लोग देख लिए कि भारत एक राज्य है, और भारत एक राज्य है तो राज्य का 4 तत्व है, और हर एक तत्व का लिंक है संविधान के हर एक चैप्टर से। तो हम लोग देखें कि टोटल जब भारत का संविधान बना था तो टोटल 22 चैप्टर था, लेकिन अभी कनकरेंट में टोटल कितना चैप्टर है दोस्तों? तो 25 चैप्टर है। लेकिन पहले मान ले तुलना करते हैं, जैसे राज्य है, हम देखें कि भारत एक राज्य है और पहला एलिमेंट क्या था? डेफिनेट टेरिटरी। टोटल 4 एलिमेंट है, पहला है डेफिनेट टेरिटरी, दूसरा है दोस्तों पॉपुलेशन, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा सोवरेन। तो इसके तहत हम तुलना किए कि चलो इसका संविधान का हम पहला चैप्टर उठाते हैं, संविधान का पहला चैप्टर उठाते हैं या पार्ट 1 उठाते हैं। तो पार्ट 1 में लिखा है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम मान लें अगर इसको ऐसे तुलना करेंगे कि चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ, तो चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज अगर दोस्तों देखोगे तो 28 राज्य और 8 यूटी है भारत में। आप देखोगे तो आज 28 राज्य और 8 यूटी है। तो दोस्तों आप देखो कि चैप्टर 1 में इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है,
बस इतना लिख दिया। चैप्टर 1 जब पढ़ोगे तो चैप्टर 1 में लिखा है इंडिया इज द यूनियन ऑफ ए स्टेट, और इसका मतलब नए स्टेट का एडमिशन वगैरह होगा, लेकिन स्टेट का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहने का मतलब सारे राज, मान ले कोई एक राज उठाते हैं, मान ले आप ए से उठाओ आसाम उठा लो, या बी से बिहार उठा लो, तो बिहार का कितना पॉपुलेशन है, बिहार का कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, तो दोस्तों बिहार का पूरा डिटेल चैप्टर 1 में नहीं है, जबकि देना चाहिए था। क्योंकि आप बोल रहे हो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो सारा का सारा स्टेट और यूटी का इंफॉर्मेशन चैप्टर 1 में होना चाहिए था, लेकिन चैप्टर 1 में हो नहीं पाया। तो हो नहीं पाया तो क्या करेगा दोस्तों, तो बाद में लिखेंगे। जैसे ऐसे समझिए कि मान लो अगर हम कोई नोट्स बना रहे हैं, मान लिया संविधान पे हम नोट्स बना रहे दोस्तों, और नोट्स में हम यहां लिख रहे, फिर दूसरा चैप्टर में चले गए, लेकिन कभी कुछ पता चला कि संविधान में कुछ नया संशोधन हुआ या नया चीज ऐड हो गया, तो यहां तो जगह नहीं बचा, तो साइड में लिख देंगे दोस्तों। यहां पे मान ले कुछ नया अपडेट हुआ तो यहां हम अपडेट कर दिए, तो जो साइड में लिखे दोस्तों यही है मेरा शेड्यूल। शेड्यूल भी बोलते हैं, शेड्यूल भी, तो दोस्तों यही मेरा अनुसूची है। अनुसूची मैंने पीछे से जोड़ दिए, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों किस में लिखा जाता है, शेड्यूल में। तो चैप्टर 1 में जैसे हम लिख दिए थे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लेकिन दोस्तों सारा स्टेट का नाम हम लिखना ही भूल गए, तो इसीलिए इसका सारा का सारा जिक्र है दोस्तों शेड्यूल 1 में। किसमें, शेड्यूल 1 में। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे कि आप जैसे टोटल 8 शेड्यूल है, तो अभी देखेंगे मान लें पहला शेड्यूल में हम लोग लिख दिए कि राज का नाम लिखना भूल गए थे कि टोटल कितना राज है, राज का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है, पॉपुलेशन जनसंख्या कितना है। उसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों शेड्यूल 7, बस 2 शेड्यूल का एग्जाम्पल लेंगे, बाद में हम लोग टोटल 12 शेड्यूल देखेंगे कैसे ऐड हुआ। तो दोस्तों शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि यूनियन और स्टेट किस किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा। आप देखोगे चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 में दोस्तों दिया हुआ क्या, यूनियन, और चैप्टर 6 में दोस्तों आपको पढ़ना है स्टेट। तो आप बताओ दोस्तों, चैप्टर जब 5 है, तो चैप्टर 5 में जब यूनियन लिखा हुआ था, तो चैप्टर 5 में ही लिख देना चाहिए था कि यूनियन किस किस पर कानून बनाएगा। और चैप्टर 6 जब पढ़ोगे, तो चैप्टर 6 है दोस्तों स्टेट के बारे में, तो उसको बता देना चाहिए था कि हाँ भाई किस किस पे स्टेट कानून बनाएगा, लेकिन उस पर लिखना भूल गया कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर होगा। तो बाद में दोस्तों इसको शेड्यूल 7 में डाल दिया गया कि यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा, तो स्टेट, और कंकरेंट लिस्ट पे कौन बनाएगा, तो दोनों। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन था दोस्तों जो हम लोग चैप्टर जब पढ़ रहे थे, आप देखोगे दोस्तों चैप्टर 1 से जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम बताएं कि संविधान में टोटल 22 चैप्टर है, तो संविधान में टोटल 22 चैप्टर है, तो 22 चैप्टर में सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख नहीं पाए। तो जब लिख नहीं पाए तो जो बच गया उसको लिख दिए थे शेड्यूल में। तो शेड्यूल भी कितना हो गया, 8। अभी करंट में कितना है, तो 12, और अभी करंट में पार्ट कितना है, तो 25। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि शेड्यूल का कैसे पार्ट से लिंक है। अब रहा सवाल आर्टिकल, तो आर्टिकल कैसे लिंक होगा, तो दोस्तों आर्टिकल तब लिंक होगा जब हम लोग हर चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे मान ले चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे, तो चैप्टर 1 का नाम है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो चैप्टर 1 में ही आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पढ़ना है। तो जब हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, टोटल 25 चैप्टर है, तो जब हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के साथ दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे से लिंक है। अब थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर पीडीएफ से कैसे लिंक होता है। तो हम क्या बताएं दोस्तों, हम बताएं अभी कि हम लोग देखें कि टोटल संविधान एक किताब है, और इस किताब के तहत 22 चैप्टर था जब संविधान बना था। अभी करंट में 25 चैप्टर है। तो हर एक चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और थोड़ा सा शेड्यूल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज पूरा का पूरा संविधान पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों आप देखोगे जैसे यहां पर लिखा हुआ कि चैप्टर 1 में लिखा है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि डेफिनेट टेरिटरी से लिंक है कि नहीं है। आप पढ़ोगे एलिमेंट ऑफ द स्टेट, राज्य के कितने तत्व है, तो राज्य का पहला तत्व क्या है, निश्चित भूभाग, डेफिनेट टेरिटरी। तो दोस्तों पहला चैप्टर इसी से लिंक है। दूसरा चैप्टर में दोस्तों आप क्या लिखा देखा यहां पर, सिटीजनशिप, और तीसरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट, और चौथा चैप्टर में दोस्तों चौथा ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप दोस्तों देखोगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट, और डेफिनेट टेरिटरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड टू द चैप्टर 1, वेयर एज सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट रिलेटेड टू चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4A। मतलब जो पॉपुलेशन है दोस्तों सिटीजनशिप से, फंडामेंटल राइट से और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। अब थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट क्या था दोस्तों, तो थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट था गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से कौन कौन सा चैप्टर लिंक है दोस्तों, तो चैप्टर 4, चैप्टर 4 में लिखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मैंने राज्य का कौन सा, राज्य को कैसे निर्देश दिया जाए। फिर दोस्तों आप देखोगे चैप्टर 5 यूनियन गवर्नमेंट, चैप्टर 6 स्टेट गवर्नमेंट। फिर दोस्तों आप यहां देखोगे चैप्टर 8 में यूनियन टेरिटरी, फिर दोस्तों पंचायती राज, फिर देखोगे म्युनिसिपालिटी। तो आप दोस्तों देखोगे भी क्या सरकार है, यूनियन सरकार, स्टेट राज्य सरकार, यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि केंद्र शासित प्रदेश, यहां पंचायती राज, यहां नगर पालिका, सारा का सारा सरकार है। तो सारा का सारा सरकार है दोस्तों, तो तीसरा एलिमेंट ऑफ द स्टेट से लिंक है कि नहीं है, आप देख सकते हो। फिर जब बात आए कि सोवरेन कौन है, तो सोवरेन के तहत आप दोस्तों देख लो, यहां पर थोड़ा सा और एक पॉइंट अगर देखना चाहोगे आप, तो जैसे यहां शेड्यूल एरिया भी सरकार से रिलेटेड है। आप यहां पर देखोगे शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया भी सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर एक अपना लोकल गवर्नमेंट होता है। अब यहां पर दोस्तों आप कोऑपरेट सोसाइटी भी एक प्रकार से सरकार से लिंक है। अब रहा सवाल दोस्तों कि बाकी इसका पावर क्या है, तो आप देखोगे दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखोगे दोस्तों कि चैप्टर 11 में लिखा है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन। तो सोवरेन कौन है, तो स्टेट लिस्ट पर स्टेट सोवरेन है और यूनियन लिस्ट पर यूनियन सोवरेन है। तो सोवरेन का कॉन्सेप्ट इधर भी आपको दिख जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ ट्रेड और कॉमर्स में भी सोवरेन का कॉन्सेप्ट दिखेगा। फिर आपको प्रॉपर्टी में भी दोस्तों सोवरेन का कॉन्सेप्ट दिखेगा। और लास्ट चैप्टर में इधर आप दोस्तों देखो कि, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि सारा का सारा चैप्टर कैसे स्टेट राज्य के जो 4 तत्व है उनसे लिंक है दोस्तों। और जो बच जाएगा अभी उसको देखेंगे दोस्तों, जो बच जाएगा उसको कैसे भी देखेंगे हम लोग। यहां पर दोस्तों आप देखोगे जैसे शो टाइटल एंड रिपील, तो यहां एक जो वर्ड आप देखो दोस्तों रिपील, यहां जो वर्ड है रिपील वर्ड, यहां कहने का मतलब है किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार। तो किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार, इसका मतलब हम सोवरेन है, वी आर द सोवरेन। तो हम सोवरेन है तभी तो किसी को निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर बता रहा है कि भारत एक सोवरेन है, जो पहले से भारत में चलते आ रहे कोई भी कानून को रद्द कर सकता है और नया कानून बना सकते हैं। जैसे मान लो नया कानून जैसे कोई भी ले आए, जैसे सिटीजनशिप नया कानून लाए CAA, तो मेरे पास ऑथोरिटी है कि हम कौन सा कानून लाए। आर्टिकल 370 को हटा दिए, मेरा अधिकार था। तो सोवरेन का दोस्तों एग्जाम्पल है। तो हम लोग देख लिए दोस्तों कि पूरा का पूरा चैप्टर को कैसे लिंक है दोस्तों राज्य के तत्व से। अब थोड़ा सा शेड्यूल देख लेते हैं दोस्तों। तो सारा चैप्टर दोस्तों डिस्कस करेंगे, आज हम बस लिंक करवा रहे हैं। हम लोग एक एक चैप्टर वाइज संविधान पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर वाइज। ये देखो भारत के संविधान के वही चैप्टर बोलिए या भाग बोलिए दोस्तों। तो हिंदी में लिखा हुआ है संघ, उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो आप देखो संघ और राज्य क्षेत्र पहला तत्व से लिंक है, बाकी नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दूसरे तत्व से लिंक है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व संघ, राज्य कार्यपालिका, केंद्र शासित, पंचायती राज, नगर पालिका, ये सब तीसरे तत्व से लिंक है। फिर बाकी सब देखो वाणिज्य, व्यापार, फिर आप दोस्तों संघ सेवाएं, इमरजेंसी वगैरह, संविधान संशोधन वगैरह, ये जो संक्षिप्त शीर्षक और जो निरसन वगैरह, ये दोस्तों सोवरेन अंतिम तत्व से लिंक है। तो राज्य के जो 4 तत्व है दोस्तों, तो चारों तत्व से 22 का 22 चैप्टर दोस्तों लिंक है। अब रहा शेड्यूल दोस्तों, ये देखो चैप्टर है,
इसको आप देख सकते हो कि हर चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, तो पहला चैप्टर यूनियन इट्स टेरिटरी, ये दोस्तों इसका आर्टिकल 1 से 4 है। दूसरा चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, इसका 5 से 11, तीसरा फंडामेंटल राइट, चौथा पढ़ेंगे डीपीएसपी, पांचवा। दोस्तों ये जो ब्लू कलर में दोस्तों समझिएगा कि बाद में ऐड हुआ है, इसका मतलब पहले जब 22 चैप्टर था तो 23 चैप्टर कब हुआ होगा, जब नया ऐड हुआ होगा। तो जो भी ब्लू कलर में आएगा दोस्तों समझिएगा नया ऐड हुआ है, और ब्लैक वाला पुराना है, और जो रेड दिखेगा दोस्तों समझिएगा वो खत्म कर दिया गया है। तो ये दोस्तों पहले वाला, यहां पर देखिए दोस्तों रेड से दिख रहा पार्ट 7 को खत्म कर दिया गया, अब ये हमारा नहीं रहा। फिर दोस्तों आप देखेंगे सारा बाद में जब पढ़ेंगे तो 9, 10 सारा चैप्टर देखिए, यहां पर देखिए 2 नया चैप्टर ऐड हुआ दोस्तों, इसीलिए 22 से 25 हो गया है। तो ये दोस्तों सारा चैप्टर है, टोटल हम लोग का 25 चैप्टर है, तो 25 चैप्टर का जिक्र है। इनिशियली 22 था और अभी 25 है दोस्तों, ये भी नया ऐड हुआ था। तो दोस्तों ये 25 चैप्टर है टोटल, और 25 चैप्टर देखो यहां पर लिखा हुआ 26, तो हम बोल रहे हैं 25, तो क्योंकि आप अभी देखें हम लोग की 8 चैप्टर जो था खत्म कर दिया गया था, 7 चैप्टर जो नंबर 8 नंबर में, तो टोटल यहाँ 26 है, लेकिन दोस्तों 26 नहीं है 25 है। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर में दोस्तों ये दिख रहा है इसको खत्म कर दिया गया, पार्ट 7 को खत्म कर दिया गया, तो इसीलिए जो नंबरिंग में 26 है, तो अब कितना बचा दोस्तों 25, इसीलिए हमारे पास टोटल कितने चैप्टर बच गए 25, क्योंकि नंबरिंग में 26 है लेकिन एक खत्म हो गया, तो बचा कितना 25। तो 25 चैप्टर को दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। अब थोड़ा शेड्यूल देखते हैं दोस्तों, अनुसूची। तो जैसे इंग्लिश में थोड़ा सा इसको हम लोग देखना चाहेंगे। हाँ, तो दोस्तों आप देखोगे शेड्यूल, हम क्या बताएं अभी कि जो चैप्टर में सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए था तो उस चैप्टर में हम लोग लिख नहीं पाए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, उसको अपडेट किए, बाद में लिखे, तो इसीलिए उसको बोल दिए शेड्यूल। इसीलिए हिंदी में बोलते अनुसूची। अनु माने पीछे से जोड़ा गया लिस्ट, पीछे से, अनु का मतलब पीछे, सूची का मतलब लिस्ट, तो पीछे से जोड़ा गया लिस्ट। तो पीछे से जोड़ा गया लिस्ट में जैसे आर्टिकल यहां पर देखोगे फर्स्ट शेड्यूल में दोस्तों कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, तो इसमें सारा बताया गया दोस्तों कि कौन सा राज्य है, उसका जुरिडिक्शन क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका जनसंख्या क्या है, तो सारा इंफॉर्मेशन किसमें है, फर्स्ट शेड्यूल में। अब शेड्यूल 2 में दोस्तों की इमोलूमेंट्स, अलाउंस वगैरह, प्रिविलेज, जैसे मान ले जितने भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट बोल लीजिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो कितना दोस्तों उन लोग को सैलरी, वेतन, भत्ते मिलने चाहिए, ये दोस्तों चैप्टर में नहीं लिखा हुआ, तो किस में लिखा हुआ, शेड्यूल में। फिर दोस्तों तीसरा शेड्यूल में दोस्तों देखोगे कि जैसे मंत्री हो गया, विधानसभा, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज शपथ लेंगे, तो शपथ में कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे कि मैं देश के प्रति, देश को एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, भारत के नागरिकों को सेवा करूंगा, तो किन के लिए मैं जितना भी इंफॉर्मेशन उसको गुप्त रखूंगा, तो शपथ में क्या स्टेटमेंट बोलना है, सारा का सारा किस में जिक्र है दोस्तों, तो थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में दोस्तों की राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट होगा, जैसे मान ले सबसे बड़ा राज्य यूपी है, यूपी का पॉपुलेशन लगभग अभी 25 करोड़ के आसपास है, तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो राज्यसभा में उसको कितना सीट मिलना चाहिए। मान ले राज्यसभा में 80 सीट है यूपी को, तो बिहार को कितना मिलना चाहिए, मान ले बिहार का आबादी लगभग 12.5 करोड़ है, 12 करोड़, तो 40 मिलना चाहिए। उसी प्रकार झारखंड को कितना मिलना चाहिए, राजस्थान को कितना मिलना चाहिए, तो सीट राज्यसभा में किस किस राज्य को कितना सीट मिलेगा दोस्तों, किस में जिक्र है, तो फोर्थ शेड्यूल में। अब फिफ्थ शेड्यूल दोस्तों आप पढ़ोगे तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया, शेड्यूल एरिया और ट्राइब एरिया का शासन प्रशासन कैसे होगा, तो 5 और 6 शेड्यूल में। क्योंकि दोस्तों आप देखो कि जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ऐसे लोगों जैसे आप देखोगे दोस्तों कि वहाँ ट्राइबल एरिया ज़्यादा, तो उन लोगों को शासन प्रशासन में दिक्कत होता है, तो उन लोगों के लिए कितना एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पावर मिलना चाहिए, वो सारा जिक्र है दोस्तों 5th और 6th शेड्यूल में। फिर 7th शेड्यूल में हम क्या बताएं कि जैसे हम बताएं कि चैप्टर 5 में यूनियन था और चैप्टर 6 में स्टेट था, लेकिन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर का उल्लेख नहीं था कि यूनियन लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे, कंकरेंट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा। तो लिखना चाहिए था चैप्टर
5 में और चैप्टर 6 में, लेकिन वहां हम नहीं लिख पाए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पीछे का इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो शेड्यूल में लिखे, किसमें, 7 शेड्यूल में। फिर इसी प्रकार कितने भाषा दोस्तों आप देखोगे कि टोटल 22 भाषाओं को जगह दिया गया। जैसे अभी बोला गया कि इंग्लिश को और राजस्थानी को अभी भी 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। तो जब जब नया भाषा अपडेट होगा दोस्तों तो किस में होगा, 8 शेड्यूल में होगा। फिर 9th शेड्यूल बाद में आया था, 8 ही शेड्यूल तक शुरू में था। जब संविधान बना तो 8 ही शेड्यूल था। इसका मतलब 9 से लेकर 12 तक नया शेड्यूल आया है। तो नया शेड्यूल आया तो जैसे यहां पर आप देखोगे लैंड रिफॉर्म। पहले क्या था कि दोस्तों लैंड रिफॉर्म में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे जमींदार के पास जमीन ज्यादा था, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास जमीन ज्यादा था और बाकी मजदूर किसान बहुत गरीब थे। तो कुछ जमीन को दोस्तों क्या किया गया कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लैंड सुधार के तहत बहुत सारे जमीन किसान को दिया गया था। तो इसके लिए कानून बनाया गया था दोस्तों। तो 9th शेड्यूल उसी के लिए लाया गया था। 10th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि पहले लोग जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में होते थे तो आइडियोलॉजी के आधार पे होते थे। मान ले हम, कहने का मतलब कि मेरा आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है या फिर कम्युनिस्ट है, किस तरह आइडिया को बिलीव करते हैं हम, सेंट्रल पावर या लेफ्ट पावर या राइट पावर में बिलीव करते हैं। तो पहले आइडियोलॉजी के आधार पर लोग पार्टी ज्वाइन करते थे, लेकिन बाद में दोस्तों देखो कि अपना प्रॉफिट के लिए पार्टी बदल लेते थे। कभी कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस। तो कहने का मतलब दोस्तों कि दल बदल कानून को रोकने के लिए दोस्तों 10th शेड्यूल में एक नया कानून लाया गया था कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हो। तो बाद में इसको ऐड किया गया। और 11th शेड्यूल दोस्तों पंचायती राज से है और 12th शेड्यूल दोस्तों म्युनिसिपालिटी मतलब नगर पालिका से है। तो टोटल दोस्तों आप देख लिए कि 12 जो शेड्यूल है क्यों लाया गया, क्योंकि जो पार्ट था, जो चैप्टर था संविधान के, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं आए, इसीलिए इसको कहां रख दिया गया, शेड्यूल में। अगर देखा जाए तो आप 22 चैप्टर और प्लस 8 चैप्टर, टोटल 30 चैप्टर कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना था तो कितना चैप्टर था, 22, और कितने शेड्यूल थे, 8। लेकिन इस शेड्यूल नहीं है दोस्तों, ये भी चैप्टर ही है, उसी का पार्ट था। तो ऐसे जोड़ दिया जाए तो टोटल 30 चैप्टर हो गए। जबकि आज देखा जाए तो आज कितने चैप्टर है दोस्तों, तो 25 चैप्टर है और 12 शेड्यूल है। इसका मतलब टोटल ऐड कर दोगे दोस्तों तो 37 चैप्टर हमको पढ़ना। इसका मतलब अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हो, संविधान के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो, तो आपको दोस्तों टोटल 37 चैप्टर पढ़ना होगा, 37 चैप्टर पढ़ना होगा। और कितना आर्टिकल पढ़ना होगा दोस्तों, तो 395। और अब बढ़ के हो गया दोस्तों 448 प्लस। अगर आप इतना चैप्टर और इतना आर्टिकल पढ़ लेते तो संविधान को आपका अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा कॉन्सेप्ट था कि संविधान के चैप्टर क्या हैं, संविधान के शेड्यूल क्या है, संविधान के आर्टिकल क्या है और कैसे भारत के तत्व से लिंक था। तो दोस्तों हम लोग देखें कि किस प्रकार संविधान के जो तत्व थे उससे लिंक था। दोस्तों अभी देख लिए ना हम लोग दोस्तों कि किस प्रकार से सारा का सारा चैप्टर दोस्तों डेफिनेट टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेन, ये जो राज्य का जो 4 तत्व है, इसी से सारा चैप्टर लिंक था। तो हर चैप्टर को डिस्कस कर लिए हम लोग, हर शेड्यूल को डिस्कस कर लिए हम लोग, लेकिन हम लोग आर्टिकल डिस्कस नहीं किए, क्योंकि आर्टिकल तब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो कल हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें टोटल कितना आर्टिकल है, 4। तो कल दोस्तों हम लोग आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, और इस प्रकार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोस्तों हम लोग संविधान को खत्म करेंगे एकदम बेसिक आइडिया के तहत और इंफॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों जब पीडीएफ कभी कभी हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो आप देखोगे दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक होता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप अगर वर्ड में बनाए हो तो वर्ड से कभी पीडीएफ में कन्वर्ट करने पे स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाता है। तो दोस्तों स्पेलिंग को आप लोग खुद से सुधार लीजिएगा। टीचर का गलती नहीं मानी है कि टीचर को लग रहा है कि स्पेलिंग गलत हो गया है और सर को स्पेलिंग पता नहीं है। तो दोस्तों स्पेलिंग मेरा मिस्टेक नहीं है, कि जो वर्ड से जो पीडीएफ में कन्वर्ट होता है वहाँ पर दोस्तों कभी कभी स्पेलिंग गलत आ जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए और लाइक और कमेंट भी करिए, ताकि मुझे
पढ़ाने में मजा, मुझे मोटिवेशन मिल सके, तो मुझे लगा कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा, कमेंट बढ़ रहा, लाइक बढ़ रहा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा बनाने का। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा, कमेंट नहीं डालिएगा, लाइक नहीं डालिएगा, तो मुझे इतना मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।